हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी के क्षेत्र में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो पहली स्लाइड में हम लोग ऊतक के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा ऊतक क्या है। तो अगर बात करें दोस्तों, किसी भी मनुष्य का शरीर या किसी भी जंतु का शरीर, किसी भी जीव जंतु का शरीर जो होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। अब कई सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और कई सारे ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है। ऊतक यानी टिश्यू, अंग यानी ऑर्गन, और कई सारे अंग मिलकर तंत्र यानी सिस्टम का निर्माण करते हैं और कई सारे सिस्टम यानी तंत्र मिलकर मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर ऊतक के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक कहते हैं। यानी कई सारी एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। अगर बात करें ऊतक के अध्ययन की, तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऊतक के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे हिस्टोलॉजी। ये प्रश्न कई बार आया है दोस्तों कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हिस्टोलॉजी। और ऊतक होता क्या है? एक समान कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना होता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों जंतुओं में या मनुष्यों में ऊतक के प्रकार की, तो ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जंतुओं में या मनुष्यों में ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे 4 प्रकार के। पहला प्रकार है दोस्तों पेशीय ऊतक, जिसे कहेंगे मस्कुलर टिश्यू। पहला क्या है दोस्तों? पेशीय ऊतक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मस्कुलर टिश्यू। दूसरा प्रकार है दोस्तों तंत्रिका ऊतक, जिसे अंग्रेजी में न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। तीसरा प्रकार है संयोजी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और चौथा प्रकार है दोस्तों उपकला ऊतक, जिसे अंग्रेजी में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो हमने ऊतक के बारे में जाना दोस्तों। ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। मनुष्यों में या जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, और चौथा है दोस्तों उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिएगा मस्कुलर टिश्यू है क्या। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू से हमारे शरीर की मांसपेशियां बनी होती हैं। हमारे शरीर की जो भी मांसपेशियां हैं ये पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू से बनी होती हैं, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो कहेंगे हम लोग कि पेशीय ऊतक से हमारे शरीर की मांसपेशियां बनी होती हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मनुष्यों के शरीर में कुल मिलाकर 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 639 मांसपेशियां। अगर बात करें दोस्तों कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो मनुष्यों के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस है। कौन सी है दोस्तों? सार्टोरिस, जो कि जांघ में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? जांघ में। सबसे लंबी कौन सी है मांसपेशी? तो बताएंगे सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस। उसके बाद बात करें अगर दोस्तों कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है मनुष्य के शरीर में, तो बताएंगे ग्लूटिमस और मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस ये जो है कमर में पाई जाती है। अगर लंबी की बात करें तो सार्टोरिस होगा दोस्तों। अगर बड़ी की बात करें तो ग्लूटिमस मैक्सिमस होगा। सार्टोरिस आपकी जांघ में पाई जाएगी और ग्लूटिमस मैक्सिमस जो है ये कमर में पाई जाएगी। अगर बात करें दोस्तों कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो आप बताओगे स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस हो जाएगी, जो कि कान में पाई जाती है। तो अगर सबसे लंबी की बात करें तो आप बताओगे सार्टोरिस।
और सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें तो बताओगे ग्लूटिमस मैक्सिमस, और सबसे छोटी मांसपेशी की बात करें तो बताएंगे आप स्टेपिडस, जो कि कान में पाई जाती है। अगर यहीं पे बात की जाए दोस्तों कि मांस से मांस को कौन जोड़ता है तो बताएंगे सिलेक्सोर। मांस से मांस को जोड़ने वाला कौन होता है तो बताएंगे सिलेक्सोर। और अगर बात करें दोस्तों कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है तो बताएंगे लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बंध के नाम से भी जानते हैं। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट को स्नायु बंध के नाम से भी जानते हैं। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों कि मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है तो बताएंगे कि मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाला होता है टेंडन। कौन होता है दोस्तों? टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। टेंडन को हिंदी में कंडरा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि मांसपेशियों में थकावट क्यों उत्पन्न हो जाती है तो बताएंगे जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। किसका दोस्तों? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो मांसपेशियों में थकावट महसूस होने लगती है। अगर मांसपेशियों में बात करें प्रोटीन की तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन दोस्तों? मायोसिन। तो हमने पेशी ऊतक के बारे में अच्छे से देखा है दोस्तों, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक से हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं और मांसपेशियां हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मनुष्यों में कुल मिलाकर 639 मांसपेशियां होती हैं। अगर पूछा जाए कितनी मनुष्यों में मांसपेशियां होती है तो बताएंगे 639। और अगर बात करें सबसे लंबी मांसपेशी की तो सार्टोरिस बताएंगे आप, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगर बात करें सबसे बड़ी मांसपेशी की तो बताएंगे ग्लूटिमस मैक्सिमस, जो कि कमर में पाई जाती है। अगर बात करें सबसे छोटी मांसपेशी की तो बताएंगे स्टेपिडस, जो कि कान में पाई जाती है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि मांस से मांस को कौन जोड़ता है तो बताएंगे सिलेक्सोर। अगर यहीं पे पूछा जाए दोस्तों कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है तो बताएंगे लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में स्नायुबंध भी कहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों कि मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है तो बताएंगे टेंडन। टेंडन को कंडरा के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों कि हमारी मांसपेशियों में थकावट क्यों उत्पन्न हो जाती है तो बताएंगे लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। और अगर बात करें दोस्तों कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो बताएंगे मायोसिन प्रोटीन। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग पेशी ऊतक के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो जो पेशी ऊतक होता है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पेशी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों, पहला है ऐच्छिक पेशीय ऊतक। ऐच्छिक पेशीय ऊतक ऐसा पेशी ऊतक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है उसे ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। इन ऊतकों में हड्डियां पाई जाती हैं, यानी हड्डियां इनसे जुड़ी होती हैं। तो आप बताओगे कि ऐच्छिक पेशी ऊतक वे ऊतक कहलाते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, और ये ऊतक हमेशा हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाथ की बात करें और पैर की बात करें तो ये सब जो है ऐच्छिक पेशीय ऊतक होते हैं। दूसरा है दोस्तों, देखिएगा, दूसरा है आपका अनैच्छिक पेशीय ऊतक। कौन सा दोस्तों? अनैच्छिक पेशीय ऊतक। ऐसे पेशीय ऊतक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, अर्थात हमारी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। ऐसे पेशीय ऊतक जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते यानी स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। इन अनैच्छिक पेशीय ऊतकों में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती। अनैच्छिक पेशीय ऊतक में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती। और जो अनैच्छिक पेशीय ऊतक होते हैं ये बिना थके स्वतंत्र रूप से हमेशा काम करते रहते हैं। जो अनैच्छिक पेशीय ऊतक होते हैं बिना थके स्वतंत्र रूप से हमेशा काम करते रहते हैं। अगर बात करें इसके उदाहरण की दोस्तों तो किडनी अनैच्छिक पेशीय ऊतक का उदाहरण है। आमाशय अनैच्छिक पेशीय ऊतक का उदाहरण है। फेफड़ा, लीवर, आंत, ये सब अनैच्छिक पेशीय ऊतक के उदाहरण हैं। इनमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती और ये स्वतंत्र रूप से काम करते रहते हैं। तीसरा है दोस्तों हृदयक पेशीय ऊतक यानी कार्डियक टिश्यू। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों तीसरे की, तो इससे हमारा हृदय बना होता है और इसमें भी किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। यह भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। यह हमारी इच्छा से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो अगर बात करेंगे हृदयक पेशी ऊतक की तो बताएंगे कि इससे हमारा हृदय बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है
और यह भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। तो हमने पेशी ऊतक के प्रकार देख लिए दोस्तों। पहला था ऐच्छिक पेशी ऊतक। ऐसे पेशी ऊतक जो हमारी इच्छा से काम करें उन्हें ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। ऐच्छिक पेशी ऊतक हमेशा हड्डियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो हाथ हो गया, पैर हो गया। उसके बाद दूसरा है दोस्तों अनैच्छिक पेशी ऊतक। ऐसे पेशी ऊतक जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते अर्थात स्वतंत्र होते हैं उन्हें अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है और ये बिना थके बिना रुके स्वतंत्र रूप से काम करते रहते हैं। जैसे उदाहरण में बात करें दोस्तों तो किडनी, आमाशय, फेफड़ा, लीवर और आंत ये सब अनैच्छिक पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। तीसरा है दोस्तों हृदयक पेशी ऊतक। हृदयक पेशी ऊतक से हमारा हृदय बना होता है। इसमें भी किसी भी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं और यह भी स्वतंत्र रूप से काम करता है अर्थात हमारी इच्छा से काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग दूसरे ऊतक यानी संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संयोजी ऊतक की अगर बात करें दोस्तों तो संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, सभी अंगों को जोड़ेगा। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं रक्त आता है, रक्त भी सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, रक्त यानी ब्लड। हड्डी आती है इसके अंतर्गत, हड्डी भी पूरे शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करती है, हड्डी यानी बोन। उसके बाद उपास्थि, उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह भी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आती है। अगर संयोजी ऊतक की बात करें दोस्तों इसी के अंतर्गत वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू भी आता है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही एडिपोज टिश्यू भी आता है। एडिपोज टिश्यू की अगर बात करें दोस्तों तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ये वसा का बना होता है, इसीलिए इसे वसीय ऊतक के नाम से भी जानते हैं। जो एडिपोज टिश्यू होता है ये वसा का बना होता है, इसीलिए इसे वसीय ऊतक के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। जिसके शरीर में वसीय ऊतक ज़्यादा होगा वह व्यक्ति मोटा होगा, जिसके शरीर में वसीय ऊतक कम होगा वह पतला होगा। यानी आप कह सकते हो वसीय ऊतक अगर ज़्यादा है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो व्यक्ति मोटा होगा। अगर वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू कम है तो व्यक्ति पतला होगा। एडिपोज टिश्यू व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करता है और चोट से भी बचाता है। अगर बात करें दोस्तों कि मनुष्यों में वसा स्टोर कहाँ होती है तो बताएंगे आप कि वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होती है। मनुष्यों में वसा जो है, मनुष्यों में वसा एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है। तो हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में देख लिया दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो वसीय ऊतक होता है सॉरी दोस्तों, जो संयोजी ऊतक होता है कनेक्टिंग टिश्यू, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसके अंतर्गत रक्त आता है, ब्लड आता है, हड्डी यानी बोन आता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज आता है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत ही वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू आता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें दोस्तों तो यह वसा का बना होता है, इसीलिए इसे वसीय ऊतक के नाम से भी जानते हैं। वसीय ऊतक हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, चोट से बचाता है और जिस व्यक्ति में वसीय ऊतक ज़्यादा होगा वह व्यक्ति मोटा होगा, जिसमें कम होगा वह व्यक्ति पतला होगा। मनुष्यों में बात करें अगर कि वसा कहाँ स्टोर होती है तो आप बताओगे एडिपोज टिश्यू में। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर बात करें दोस्तों अपने तीसरे ऊतक की, तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू, ये तीसरा है दोस्तों। कौन सा भाग है? तीसरा भाग, तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन टिश्यू। तो न्यूरॉन सेल के समूह से, न्यूरॉन सेल के समूह से न्यूरॉन टिश्यू का निर्माण होता है। न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका के समूह से न्यूरॉन टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। न्यूरॉन टिश्यू से हमारा मस्तिष्क बना होता है। न्यूरॉन टिश्यू से हमारा मस्तिष्क बना होता है। चौथे ऊतक की बात करें अगर दोस्तों तो चौथा है उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक की बात करें दोस्तों तो यह मनुष्य के शरीर की कवरिंग करता है। मनुष्य के शरीर की कवरिंग करता है अर्थात मनुष्य के शरीर की बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सरल उपकला ऊतक, सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक की बात करें दोस्तों तो सरल उपकला ऊतक में
कोशिकाओं की एक सिंगल परत यानी सिंगल लेयर पाई जाती है। यह शरीर गुहा का आवरण यानी शरीर में जहाँ भी खाली स्थान है उसका आवरण बनाने में और नलियों की जो भी नलियाँ होती हैं हमारे अंदर उनकी दीवारों को बनाने में कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो जो रक्त की नलिकाएं होती हैं जैसे धमनी और शिराएं, तो इनकी दीवार जो होती है ये सरल उपकला ऊतक से बनी होती है। और जो हमारी ग्रास नली होती है, ग्रास नली, इसकी भी दीवार जो होती है उपकला ऊतक की सरल उपकला ऊतक से बनी होती है। और हमारा जो मुख गुहा है, मुंह है, इसकी भी दीवारें जो है सरल उपकला ऊतक से बनी हुई होती हैं। लार ग्रंथियां, इसकी भी दीवारें सरल उपकला ऊतक से बनी होती हैं। जो टेस्टिस होता है वृषण, और जो ओवरी होती है, ये सब भी सरल उपकला ऊतक से बने होते हैं। और अगर दूसरे की बात करें दोस्तों, जटिल उपकला ऊतक की, तो इसमें जो है कोशिकाओं की मल्टी लेयर पाई जाती है, यानी कई सारी परतें पाई जाती हैं। कोशिकाओं की कई सारी परतें पाई जाती हैं। इससे हमारी त्वचा का निर्माण होता है। जटिल उपकला ऊतक से हमारी त्वचा का निर्माण होता है। तो हमने देखा दोस्तों तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन सेल के समूह को न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं और न्यूरॉन टिश्यू से हमारे मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। उपकला ऊतक इपिथेलियल टिश्यू, तो उपकला ऊतक की बात करें दोस्तों, तो यह मनुष्य के शरीर की कवरिंग करता है, अर्थात मनुष्य के शरीर का बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक की बात करें तो इसमें कोशिकाओं की एक सिंगल परत होती है, एक सिंगल लेयर होती है, और यह जो है शरीर की गुहा का आवरण निर्माण करने में तथा नलियों की दीवारों का निर्माण करने में कार्य करता है। इसके उदाहरण हो गया दोस्तों, इसका उदाहरण हो गया कि रक्त नलिकाओं की दीवार बनाने में, ग्रास नली की दीवार बनाने में, मुख गुहा की दीवार को बनाने में, लार ग्रंथियों को बनाने में, टेस्टिस तथा ओवरी को बनाने में या एल्वियोली को भी बनाने में सरल उपकला ऊतक का प्रयोग होता है, या इसी से मिलकर ये सब बने होते हैं। अगर जटिल उपकला ऊतक की बात करें दोस्तों, तो जटिल उपकला ऊतक, इसमें कोशिकाओं की मल्टी लेयर यानी कई सारी परतें पाई जाती हैं। इससे हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग अब थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करके अब प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है कि ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो आप बताओगे जो ऊतक होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पेशीय ऊतक, पहला आपका पेशीय ऊतक, दूसरा आपका संयोजी ऊतक, तीसरा आपका तंत्रिका ऊतक, चौथा आपका उपकला ऊतक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों का निर्माण किस ऊतक से होता है। तो बताइएगा दोस्तों, मस्कुलर टिश्यू से या कनेक्टिंग टिश्यू से या न्यूरॉन टिश्यू से या एपिथेलियल टिश्यू से। तो बताएंगे मांसपेशियों का निर्माण जो है मस्कुलर टिश्यू से होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, रक्त या अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डियां, रक्त या अस्थि क्या हैं। तो बताइएगा दोस्तों, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। तो बताएंगे जो रक्त या अस्थियां हैं ये कनेक्टिंग टिश्यू होती हैं, संयोजी ऊतक। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में वसा कहाँ स्टोर होती है। तो बताइएगा, मस्कुलर टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, न्यूरॉन टिश्यू में या एपिथेलियल टिश्यू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनुष्यों में वसा जो है एडिपोज वसी ऊतक में स्टोर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो बताएंगे एडिपोज टिश्यू या फिर वसीय ऊतक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा प्रश्न है, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या बताइएगा दोस्तों, 600, 650, 539, 639। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 639। कितना? 639। छठवां प्रश्न है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। तो आप बताओगे दोस्तों सार्टोरिस। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। तो बताएंगे आप सार्टोरिस, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा सातवां प्रश्न है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो बताइएगा दोस्तों, सार्टोरिस, ग्लूटिमस मैक्सिमस या स्टेपिडस, कौन सी होती है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस होती है। कौन सी दोस्तों? ग्लूटिमस मैक्सिमस। आठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों,
सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है बताइएगा? सार्टोरियस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, स्टेपिडस। तो कौन सी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिडस। यह कहाँ पाई जाएगी? कान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, मांस से मांस को जोड़ता है, इनमें से कौन मांस से मांस को जोड़ता है? तो राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, सेलेक्सोर, लिगामेंट, टेंडन, लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेलेक्सोर। मांस से मांस को जोड़ने वाला कौन है? तो बताएंगे सेलेक्सोर। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो बताइएगा, सेलेक्सोर, लिगामेंट, टेंडन, लैक्टिक एसिड। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला होता है दोस्तों लिगामेंट। कौन होता है दोस्तों? लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में स्नायुबंध के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 11वां प्रश्न है, मांस से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो बताइएगा, सेलेक्सोर, लिगामेंट, टेंडन या लैक्टिक एसिड। तो मांस से हड्डी को जोड़ने वाला दोस्तों टेंडन है। टेंडन को हिंदी में कंडरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मांस से मांस को जोड़ने वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेंडन। 12वां प्रश्न है, मांसपेशियों में थकावट किसके कारण हो जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 13वां प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम कनेक्टिंग टिश्यू करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनेक्टिंग टिश्यू। चलिए इसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 14वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एडिपोज यानी वसीय ऊतक निम्न में से किसका भाग है? तो एडिपोज टिश्यू की बात करें दोस्तों या वसीय ऊतक की बात करें तो ये जो है कनेक्टिंग टिश्यू का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का। इसी का भाग है कौन? रक्त। इसी का भाग है हड्डी। इसी का भाग है उपास्थि। और इसी का एक भाग है कौन? एडिपोज टिश्यू। तो इसी के साथ हम आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।